पत्नी से प्रताड़ित होकर के अतुल सुभाष जैसा ही एक और शख्स यानी कि मोहित यादव ने जो इटावा के एक होटल में अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मोहित यादव ने अपने दर्द को एक वीडियो में बयां किया है, जो 1 मिनट 57 सेकंड का वीडियो है, जिसमें उसने अपनी पत्नी के खिलाफ जो जो जुर्म सहे वो सब उसने उसमें बयां किया है। 7 साल का रिलेशनशिप, 1.5 साल की शादी और उसके बाद पति ने की सुसाइड। जी हाँ, आप सुनकर चौंक गए होंगे। जी हाँ, एक घटना इटावा की है। मोहित यादव ने बताया, प्रिया यादव और उसके परिवार वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर मोहित यादव ने अपने आप को मार डाला। मोहित यादव ने क्या कहा वो आपको भी जानना चाहिए। मोहित यादव ने अपने वीडियो में बोला है कि मैं अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों से परेशान होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिले में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद उसकी माँ ने मेरे बच्चे का मिसकैरेज करवाया, यानी प्रिया यादव का मिसकैरेज करवाया। वो गर्भवती थी, तो उसकी सास मतलब प्रिया यादव की माँ नहीं चाहती थी कि उसे बच्चे हो, इसलिए उसने उसका मिसकैरेज करवाया। बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइवेट टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया। मोहित यादव का यह भी कहना है कि प्रिया हमेशा मुझे परेशान करती थी और कहती थी कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी और केस कर दूंगी। इसके बाद मोहित यादव ये भी बताते हैं अपनी वीडियो में कि प्रिया के पिता मनोज कुमार ने मेरे परिवार वालों के खिलाफ झूठी कंप्लेन की है पुलिस में, और मोहित ने ये भी कहा है कि उसके भाई ने फोन पर मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी है। पत्नी के पिता ने मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दी। हमारी शादी 27 नवंबर 2023 को हुई है। हम 7 साल रिलेशन में रहने के बाद हमारी शादी हुई है। हम अपनी मर्जी से शादी की हैं और इसमें कोई डिमांड नहीं था। और 4 महीने पहले ही प्रिया मायके से वापस आई है। मेरी पत्नी मेरे साथ रहकर हर दिन कलेश और प्रताड़ित करते रहती है। अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी फैमिली इस साजिश में शामिल है। मोहित यादव ने अपनी वीडियो में ये भी गुहार लगाई है, अगर मेरे मरने के बाद मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, मुझे माफ कर देना। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। ये जो दहेज के कानून है, इसका लाभ उठाकर बहुत सारी महिलाएं जो है अपने पति पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मामले में पति को फंसाना बहुत ही आसान है। कब तक ये पति इस तरह से पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते रहेंगे? क्या ये कभी बंद होगा या इसी तरह चलता रहेगा? जिस तरह पिछले साल अतुल सुभाष ने अपनी एक वीडियो में सब कुछ कहकर अपनी आत्महत्या करी थी। इसी साल फरवरी में मानव ने भी अपनी पत्नी के जुल्म से परेशान होकर उसने भी आत्महत्या की थी। मार्च में झारखंड के राजीव सिंह ने भी अपनी पत्नी से परेशान होकर उसने भी आत्महत्या की थी। इसी तरह मार्च में मध्य प्रदेश के रीवा के प्रकाश त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया पे आकर
आत्महत्या की थी, वह भी अपनी पत्नी से परेशान होकर। तो ये कब तक पति आत्महत्या करते रहेंगे अपनी पत्नियों से परेशान होकर? क्या ये कभी रुकेगा या फिर ये चलता जाएगा, या फिर कानून में कुछ बदलाव होगी? क्या लगता है आपको? मोहित यादव को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? क्या ये मोहित यादव ने जो किया वो सही किया या फिर गलत किया? मेरा तो मानना है कि मोहित यादव को भी इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए। अपने पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए था। केवल पत्नी ही उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनके माता पिता भी उनकी जिम्मेदारी है, उनके भाई, उनके परिवार वाले भी उनकी जिम्मेदारी है। तो पत्नी से प्रताड़ित होकर मैं तो यही चाहूँगी, कोई भी पति को इस तरह से सुसाइड नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन में इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि आत्महत्या ही सॉल्यूशन नहीं है। मेरा मानना है आत्महत्या सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इस तरह से अगर करता रहे तो हर पत्नी इसी तरह से जुल्म करती रहेगी। अब इनकी सच्चाई अभी तक हमने जो जाना वही बयां किया, मोहित यादव ने जो वीडियो में बताया वही बयां किया। अब इनकी निजी जिंदगी और कैसी थी, इसकी जानकारी हमें जैसे मिलेगी हम जरूर अपडेट देंगे आपको। हमारा इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रहे अत्याचार से पीड़ित लोगों के बारे में आपको बताना था, ताकि आप भी जागरूक रहिए, सचेत रहिए और कभी भी आत्महत्या जैसी चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में केवल एक पत्नी ही नहीं होती है, आपके माँ बाप, बच्चे, परिवार आपके पीछे ये भी रहते हैं। तो आपको इनके लिए भी सोचना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो, चाहे पत्नी हो या पति हो, किसी को भी किसी से भी प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप संघर्ष कीजिए, सामना कीजिए। हर संकट का सामना होता ही है। ऐसा नहीं कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाए, होगा। कोशिश कीजिए, पत्नी हो या पति हो, किसी से भी परेशान होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। उसमें ही सबका भलाई, आपकी भी भलाई, आपके परिवार वालों की भी भलाई है। क्योंकि आप तो एक झटके में चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे इतना बड़ा परिवार जो होता है वो जिंदगी भर सदमे में रहता है। तो क्या आप चाहेंगे कि आप भी इस तरह से, कोई भी व्यक्ति इस तरह से करे? कभी नहीं। और मैं हर पति और पत्नी से ही गुजारिश करूंगी, परिवार में शांति बनाइए, छोटी मोटी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिए, कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढिए, पर आत्महत्या जैसी चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको आज की हमारे टॉपिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की ताज़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको क्या लगता है, प्रिया यादव को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।